बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहतिशामुल हक और आप देख रहे हैं शामू फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके कानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आया हूं जिसकी चर्चा आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा हो रही है, यानी कि डोनट्स की रेसिपी। डोनट्स की रेसिपी तो बहुत ही यूनिक और अलग अलग तरीके से बनाई जाती है, लेकिन आज मैं आपके लिए बहुत ही इजी और ऑथेंटिक रेसिपी लेकर आया हूँ, पोटैटो डोनट्स की रेसिपी, जो कि निहायत ही आसान और डिलीशियस रेसिपी है। वो शायर कहते हैं ना कि मौका भी है और दस्तूर भी। तो इसलिए आज मैं जल्दी जल्दी से आपके लिए एक डोनट्स की रेसिपी तैयार करने जा रहा हूँ, बिना किसी स्किप किए हुए। वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूले। चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम प्याज ले लेंगे। प्याज को अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे। आप चॉपर की मदद से भी कर सकते हैं, मैंने इसे जनरली किया है। आप चॉपर की मदद से कर सकते हैं, लेकिन जिसके पास चॉपर अवेलेबल नहीं हो उसके लिए मैंने ये तरीका भी बताया है। साथ ही हम हरा धनिया ले लेंगे, उसको भी बारीक काट लेंगे। साथ ही इसमें हरी मिर्चें ऐड करेंगे। हरी मिर्चें मैंने 4 से 5 अदद ऐड की है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। हरी मिर्चें ऐड करने के बाद हम एक बाउल ले लेंगे और उसमें ऐड करेंगे बॉइल्ड पोटैटो। मैंने 4 मीडियम साइज के आलू लिए थे, तकरीबन 500 ग्राम। आलू को अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। मैश करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे जो प्याज चॉप किए थे वो ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें ऐड कर लेंगे। साथ ही हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जैसा कि साल्ट टेस्ट के हिसाब से, सालन मसाला 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 चुटकी, रेड चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून और जीरा इस तरह पीस के हम इसमें ऐड करेंगे। हाथों में मसल कर इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून। साथ ही हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, इसको बाइंडिंग देने के लिए, तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीजें यकजान हो जाए। मिक्सिंग के दौरान अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी हर नए आने वाली यूनिक और डिलीशियस रेसिपी आपको सबसे पहले पहुंच सके। तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। मिक्सिंग के बाद हम हाथों पे थोड़ा सा ऑयल या घी लगा के इसके छोटी छोटी टिक्कियां बनाएंगे। इस तरह से हल्के हाथों से हम थोड़ा सा मिक्सचर ले लेंगे और इसके एक छोटी सी टिक्की बना लेंगे। बिल्कुल इसी तरह से अगर आपके पास मोल्ड अवेलेबल हो तो आप उससे भी इजी बना सकते हैं, लेकिन मैं अभी मोल्ड के बगैर बनाना सिखा रहा हूं, तो ऐसे ही एक टिक्की बना लेंगे। तो सारी टिक्कियां हम इस मिक्सर से बना लेंगे। उसके बाद एक शेप देने के लिए एक बोतल वगैरह का ढक्कन ले लें। अगर मोल्ड हो तो वो तो बिल्कुल बेहतर है, लेकिन अगर किसी के पास ना हो तो मैं उसके लिए ये बता रहा हूँ। किसी बोतल का ढक्कन लेके आप इसका जो बीच में से मिक्सचर है वो निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हमने 3 चीजें लिए हैं, मैदा और ब्रेड क्रम्स है, साथ ही हमने अंडा लिया है। अब हम जो डोनट्स हमने तैयार किए हैं इसको पहले मैदे में डिप करेंगे, साथ ही फिर इसको एग में डिप करेंगे और एग में डिप करने के बाद हम इसमें ब्रेड क्रम्स में इसको डिप करेंगे। ये सारा प्रोसेस थोड़ा हल्के हाथों से करना होगा, क्योंकि जो पोटैटो है, डोनट्स है हमारे, वो टूट ना जाए। और इसी तरह से सारे डोनट्स पर हम क्रम्स लगा लेंगे, ब्रेड क्रम्स, और इसको एक साइड पर रख देंगे। इसी तरह से बिल्कुल यूनिक और ऑथेंटिक रेसिपी में बता रहा हूँ। माशाल्लाह से आप देखिए सारे पे हमने ब्रेड क्रम्स लगा लिए हैं। अब हम एक प्यारी सी कढ़ाई ले लेंगे और उसमें ऐड करेंगे घी। आप ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन घी में इसका टेस्ट बिल्कुल ऑथेंटिक हो जाता है, इसलिए मैंने घी का यूज किया है। घी को गर्म करके हम इसमें ऐड करेंगे, हमारे जो डोनट्स है वो ऐड कर लेंगे। तो आराम आराम से डोनट्स ऐड कर लेंगे। सारे डोनट्स ऐड करके हम इसको एक साइड से पकाएंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए, मीडियम टू हाई फ्लेम पर। ज्यादा हाई नहीं रखना फ्लेम को, बस मीडियम टू मीडियम हाई रखना है, क्योंकि अगर ज्यादा हाई रखेंगे तो फिर ये जल जाएंगे। और लो इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि हमारे जो पोटैटो हो वे पहले से बॉईल हो चुके हैं, तो इसलिए हम मीडियम टू मीडियम हाई फ्लेम पर इसको कुक करेंगे। तो ये तकरीबन 6 से 7 मिनट हो गए हैं। अब हमने इसका साइड चेंज कर लिया है। इसी तरह से आप तकरीबन दूसरे साइड से भी 6 से 7 मिनट के लिए इसको पका लेंगे। तो हमारे डोनट्स माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी है। अब हम आपको इसको डिश आउट करके दिखाएंगे। तो माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट शेप आया है डोनट्स का, और बहुत ही इजी स्टेप्स में बताया है। तो चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से मेरे अल्लाह की जात, उसकी बरकतें, उसकी रहमतें, आप चेक कर सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है इसका, कितना
प्यारा क्रंच इसमें पैदा हुआ है। इसकी खुशबू लाजवाब। एक बार आप मेरे कहने पर मेरे इस तरीके से जरूर ट्राई कीजिए, फिर हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसे लगी। आपको क्या आपके बच्चों को, मेहमानों को ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी और मजेदार लगने वाली है। तो साथ रहिए और इसी तरह से कनेक्ट रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।